इफ्तार में पकोड़े, समोसे, कबाब तो सब बनाते हैं, लेकिन हम आज बनाएँगे कुछ हट के और कुछ बहुत ही मज़ेदार सा कि जिसके आगे पकोड़े, समोसे, कबाब सब फ़ेल हैं। आज हम बनाएँगे बहुत मज़ेदार से ब्रेड के स्नैक्स कि इनको आप इफ्तारी में भी सर्व कर सकती हैं। साथ ही साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है और इसके अलावा टी टाइम के लिए भी ये बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो जल्दी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसकी रेडी करेंगे फिलिंग। इसके लिए हमने पहले मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन ले लिया है। इसको मैंने सिरके और पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है। इसको हमने बहुत छोटे-छोटे पीसेस कर देने हैं, जितने छोटे हो सकते हैं आप कर लीजिएगा। कीमा नहीं बनाना लेकिन छोटे-छोटे पीसेस करने हैं। नमक शामिल करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही साथ शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे 1 टीस्पून। याद रखिएगा कुटी हुई काली मिर्च ही शामिल करनी है आपने। ओरिगानो हाफ टी स्पून और थाइम हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। अदरक लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। ये मेरा होममेड है, मैं मार्केट से नहीं बाय करती हूँ। सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, टोमेटो केचप शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छा जी, जब आपने इसको मिक्स करना है तो आपने इसको कवर करके 15 मिनट के लिए जस्ट रख देना है। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो जाएगा। मेरे पास टाइम ज़्यादा था सो मैंने इसको 3-4 घंटे अच्छी तरह से स्टे दे दिया था ताकि और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर रिच हो जाए। तो चलिए जी, हो चुके हैं 3 से 4 घंटे। अब हमने यहाँ पे ले लिया है 1 अदद फ्राइंग पैन। इसको हमने दरमियाने से हल्के फ्लेम पे रखना है और 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल ही शामिल कीजिएगा, घी आपने इसमें शामिल नहीं करना है। और जैसे ही ये गरम होगा, हल्का गरम होगा तो आपने यहाँ पे 3 जवे चॉप करके शामिल कर देने हैं। ये लहसुन ज़रूर शामिल कर लीजिएगा चॉप करके, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ना सिर्फ फ्लेवर बल्कि इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब आपने इसको गोल्डन या फिर ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका कलर चेंज होगा 1 मिनट में। तो आपने यहाँ पे मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देनी है और इसको अब आपने पकाना है, 15 मिनट के लिए पकाइएगा। हल्का सा मैंने इसमें पानी भी 3-4 टेबलस्पून शामिल कर दिया था ताकि ये और भी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे गल जाए और साथ ही साथ ये जो है ना पींदे के साथ नहीं लगे। मेरा ये पैन नॉन स्टिक नहीं है तो इस वज़ह से मुझे ये डर था कि ये पींदे से लग जाएगा और इसका टेस्ट, इसकी लुक ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया था। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो पानी आप स्किप कर सकती हैं। अब इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही अब आपने इसको कवर करना है। कवर करके आपने हल्की आँच पे इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। इसको ओवर कुक नहीं कीजिएगा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना आपने कुक, क्योंकि ओवर कुक हो तो ये हार्ड हो जाता है। 15 मिनट बाद आप देखें पानी भी अच्छे से इसका ड्राई हो चुका है, चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब आपने इसमें शामिल कर देनी है वेजिटेबल्स। मेरे पास 1 अदद कैप्सिकम है यानी कि शिमला मिर्च, ये छोटी-छोटी चॉप करके शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे प्याज़, छोटे साइज़ की प्याज़ शामिल की है चॉप करके। इसके अलावा अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा अगर आप शामिल करेंगी, तो क्या होगा कि इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो-जो सब्जियाँ अवेलेबल हैं, जो पिज़्ज़ा में डलती हैं, आप वो इसमें शामिल कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ओलिव्स आते हैं, ओलिव्स के अलावा मशरूम्स आते हैं, मशरूम्स के अलावा स्वीट कॉर्न्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप शामिल कर सकती हैं। मेरे पास एलिपिनोज़ थे, तो मैंने एलिपिनोज़ शामिल कर लिए 2 टेबलस्पून भर के। रेड वाले एलिपिनोज़ हैं, मार्केट में ग्रीन वाले भी आते हैं। अब आपने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है और यहाँ पे हमारी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सी फीलिंग रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। इनकी जो साइड्स हैं देखें, ये मैंने उतार लिया और दरमियान में मैंने ये आइसक्रीम स्टिक है, ये मैंने रख दी है। आइसक्रीम स्टिक बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर नहीं मिलती है आइसक्रीम स्टिक तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर मिल जाए तो बड़ा खूबसूरत इसकी लुक आएगी, लेकिन अगर ना मिले तो कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून भर के स्टफिंग रखी है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कीजिएगा, वरना ये जो स्नैक्स होते हैं ना, इसमें ब्रेड फट जाती है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ रखा है। पिज़्ज़ा चीज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से रख लेनी है, बट आपने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा चीज़ और स्टफिंग नहीं भरनी, क्योंकि ये फिर कुकिंग के दौरान फट जाती है और चीज़ बाहर आ जाती है। साइड्स पे मेरे पास स्लरी है, वो मैं लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। स्लरी क्या है, मैदे को मैंने पानी में घोल लिया हुआ है और इसमें हल्का सा नमक और लाल मिर्च भी शामिल की हुई है स्लरी में।
अच्छी तरह से ये लगाएँगे और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा पीस रखेंगे ब्रेड का और अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए, क्योंकि अगर अच्छे से प्रेस नहीं होगा, चिपकेगा नहीं, तो इसके बाद क्या होगा, फ्राइंग टाइम पे ये खुल जाएगा। ये देखिए जी, हमारे सारे के सारे यहाँ पे तकरीबन रेडी हैं। 3 इसके अलावा और भी बने थे, लेकिन वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे आगे के स्टेप्स में जाके। ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि ये मुझे रेडी करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है जी स्लरी। स्लरी किसकी है? मैदे और पानी की। और ये स्लरी थिक होनी नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी-सी पतली होनी चाहिए। नमक और लाल मिर्च पाउडर शामिल करके मैंने ये स्लरी रेडी की हुई है। इसके अलावा ये ब्रेड क्रम्ब्स हैं, ये मैंने 20 डेज़ पहले रेडी किए थे और ये अभी तक नहीं खराब हुए हैं, ये होममेड हैं। इनकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी रमज़ान प्रेप की वीडियो में दे दी हुई है। अब यहाँ पे हम रेडी करेंगे जी अपने जो स्नैक्स हैं उसको फाइनल लुक देंगे। तो पहले हमने स्लरी में थोड़ा-सा इसको रखना है, यानी कि डिप करना है। उसके बाद आपने इसको डिप करना है ब्रेड क्रम्ब्स में। अच्छी तरह से कोटिंग कीजिएगा, अगर कोटिंग ना हुई ना ठीक से तो ये जो स्नैक्स है ये खराब हो जाएँगे, फट जाएँगे या फिर इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और मटेरियल बाहर आ जाएगा। लिहाज़ा आपने बहुत अच्छी-सी कोटिंग करनी है और एक हाथ से स्लरी की कोटिंग कीजिए, दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करें, तो कभी भी आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, जैसे कि मेरे तकरीबन साफ़ हैं। ये देखिए जी, ये खूबसूरत से हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं और इनका नाम है पिज़्ज़ा ब्रेड पॉप्सिकल्स। ये बहुत मज़ेदार स्नैक्स हैं, आप यकीन कीजिए इनका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होता है। इस स्टेज पे आप इन्हें 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकती हैं और पूरा रमज़ान का महीना इन्हें एन्जॉय कर सकती हैं। चलें जी, फ्राइंग करेंगे हम, तो आपने ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, लेकिन अच्छा गरम होना चाहिए और आपने इसको फ़ौरन से साइड चेंज नहीं करनी, हिलाना नहीं है, वरना क्या होगा कि इसकी जो कोटिंग है वो उतर सकती है और ये जो स्नैक्स हैं ये फट सकते हैं। लिहाज़ा आपने कुछ देर वेट करना है, उसके बाद आपने इसको हिलाना है, साइड्स चेंज करनी है। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो आपने इनको निकाल लेना है। ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क करेंगी तो क्या होगा कि जब आप बाहर निकालेंगी और ज़्यादा ब्राउन होंगे, तो इनका कलर ब्लैकिश की तरफ या डार्क ब्राउन की तरफ जा सकता है। हमारे ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा ब्रेड पॉप्सिकल्स रेडी हो चुके हैं। ये बहुत मज़ेदार है, आप ये देखिए कितनी चीज़ी इसकी लुक है, अंदर से कितने चीज़ी हैं। बहुत मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं और आप देखें बहुत झटपट बने हैं। बहुत कम इंग्रीडिएंट्स के साथ ये स्नैक्स हमारे रेडी हुए हैं। तो अगर मेरी प्यारी बहनों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा ताकि आपको हर रेसिपी मिले टाइम पे। साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।